नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। आइए तूफानी अंदाज में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तूफानी अंदाज में 100 खबरें देखते हैं। आज भी ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी, सिविल हॉस्पिटल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कल आरएमएल हॉस्पिटल का किया था निरीक्षण। अव्यवस्थाओं पर जताई थी नाराजगी। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। कामगारों के रोजगार को लेकर अधिकारियों से अपडेट लेंगे। कोरोना पर अधिकारियों को निर्देश दिए। न्यूज 18 के शो आर पार में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज बयान। प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए कांग्रेस पार्टी। पार्टी के दूसरे प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा, पार्टी का भी शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला। हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। 69,000 अध्यापकों की भर्ती का मामला। कोर्ट में सरकार दाखिल करेगी अपना जवाब। बाबरी मस्जिद केस में आज अहम दिन। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को आज तलब किया। आडवाणी, जोशी, कल्याण समेत 32 आरोपी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान का बेतुका बयान। कहा, मंदिर निर्माण के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे का आगे बढ़ा रही है बीजेपी आरएसएस। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी पाकिस्तान के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा कि देश के अंदरूनी मामले में दखल ना दे पाकिस्तान। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान का बयान बेतुका, हमारे देश के अंदरूनी मामले में दखल ना दे पाकिस्तान। वहीं महामंत्री मिलिंद परांडे का बयान। कहा, पाकिस्तान जैसा देश जहां लगातार अन्याय होता आया है, वो हमारी न्याय व्यवस्था पर बात ना करे। पाकिस्तान का ये बयान हास्यास्पद। देश भर में आज कांग्रेस करेगी ऑनलाइन कैंपेन। कोरोना संकट से जूझ रहे श्रमिकों और गरीबों का मुद्दा उठाएगी। सोनिया, राहुल और प्रियंका होंगे शामिल। 31 मई के बाद भी 2 हफ्ते बढ़ सकता है लॉकडाउन। मन की बात में पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान। 11 शहरों में लॉकडाउन पर सख्ती बरकरार रखे जाने के आसार। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक कार को उड़ाया। कार के अंदर भारी मात्रा में था विस्फोटक। एनआईए जल्द करेगी मामले की जांच। कार में मोटरसाइकिल के नंबर की प्लेट लगी थी। एएमयू के 2 छात्रों का पाकिस्तान के लिए दर्द छलका, प्रेम छलका। फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के समर्थन में टिप्पणी की। हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा ने दोनों छात्रों के खिलाफ अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। देर रात चली आंधी से दिल्ली एनसीआर के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने भी दिए गर्मी से राहत के संकेत। कोरोना संकट के बीच में अच्छी खबर। दिल्ली की पटरियों पर जल्द दौड़ेगी मेट्रो। ट्रायल शुरू। कांग्रेस छोड़ सकती है। रायबरेली से कांग्रेस की विधायक आदिति सिंह अपने ट्विटर हैंडल से हटाया। कांग्रेस ट्विटर ने भी आदिति सिंह के आईडी से ब्लू टिक हटाया। योगी सरकार ने कोटा के बच्चों की तरह नेपाली छात्रों को भी घर भेजा। लॉकडाउन में फंसे थे उत्तराखंड से 22 नेपाली छात्र यूपी रोडवेज की बसों से भारत नेपाल सीमा तक पहुंचाए गए। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। संक्रमितों की संख्या 1,58,300 के पार पहुंची। 4,531 लोगों की जान गई। यूपी में 6,991 कोरोना पॉजिटिव, 182 की हुई मौत। उत्तराखंड में बड़ा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। 469 लोग हुए संक्रमित, 4 की मौत। मथुरा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद हड़कंप मचा। 74 हुआ आंकड़ा। अस्थायी जेल में निरुद्ध एक युवक निकला पॉजिटिव। जिले में कोरोना से 26 एक्टिव केस। बिजनौर में 3 और प्रवासी श्रमिक मिले कोरोना पॉजिटिव। कुल एक्टिव केस होते हैं 36। 45 लोग कोरोना को हराकर अपने घर पहुंचे। सहारनपुर 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं यहां पर। वहीं 5 को स्वस्थ होने पर मिली है अस्पताल से छुट्टी। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो जाती है 220। अब तक 202 स्वस्थ होकर घर लौटे। कुल कोरोना मरीजों की संख्या होती है 18। कोरोना पॉजिटिव गुड़गांव से लौटकर सहारनपुर के राजविहार से आया था और दूसरा चेन्नई से नकूर क्षेत्र आया था। कानपुर देहात जिले में कुल 17 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 2 और रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हरदोई में बढ़े 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। 52 और पिहानी में निकले कोरोना पॉजिटिव केस। मुंबई से लौटे श्रमिक हैं दोनों कोरोना पॉजिटिव। मथुरा में थाना प्रभारी सहित 11 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन किए गए। पुलिस हमले के आरोपी दीपू यादव की गिरफ्तारी के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मॉडल पब्लिक स्कूल में किए गए क्वारंटीन।
बस्ती में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। जिले में कोरोना की कुल संख्या हो जाती है 147, 104 एक्टिव, 2 की जान गई। झांसी में कोरोना से 5वीं मौत हो गई है। 3 नए कोरोना के केस मिले हैं। कुल मामले होते हैं 34। जिले में 4 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छात्र सहित 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। एम्स रायपुर में 4 हुए स्वस्थ। प्रदेश में अब तक एक्टिव केस 286। बिहार में 68 नए मरीजों की कोरोना की संख्या सामने आई। 3036 होते हैं पूरे मामले, 15 की हो गई है मौत। राजस्थान में 280 नए केस मिले हैं। 7816 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। गुजरात में कोरोना के 376 नए मामले आए सामने। 15,205 संक्रमित, 938 की मौत। दुनिया भर में 56,91,000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। 3,55,575 लोगों की गई जान। अमेरिका में सामने आए 17,34,794 केस। 1,17,00 लोगों की हुई मौत। वाराणसी मंडी के डिप्टी डायरेक्टर का कथित ऑडियो वायरल हुआ। ठेकेदार से घूसखोरी की मांग करते गए देखे गए। लखनऊ मंडी परिषद मुख्यालय तक वायरल ऑडियो चर्चा में आया। न्यूज 18 नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। अलीगढ़ में 2 पक्षों में बवाल मचा। दोनों तरफ से पथराव हुआ। जमकर लाठी डंडे चले। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। बरेली के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लाखों का सामान जलकर खाक। सिद्धार्थनगर में कलेक्ट्रेट कर्मियों की करतूत। महिला से छेड़छाड़ मारपीट करने का आरोप। महिला के पति को भी जमकर पीटा। दोनों कर्मियों को नोटिस जारी हुआ। रामपुर में ई रिक्शा चालक के गोली मारकर बदमाश फरार होने की खबर। रिक्शा चालक की मौके पर हो जाती है मौत। हत्या करने वालों का पता नहीं। मथुरा में साइकिल सवार पीआरवी के पुलिसकर्मियों से प्रधान और उसके समर्थकों ने अभद्रता की है। मोटरसाइकिल छीनकर भागे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बहराइच में एक युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव की शिनाख्त में करने में जुट चुकी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गोलवा घाट की यह घटना। प्रयागराज में आश्रम में बगैर अनुमति के शादी समारोह करना पड़ा भारी। आश्रम संचालक की बेटी और उसके पति सहित कई अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई। लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। फतेहपुर में पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर में हत्यारोपी ब्लॉक प्रमुख की नहीं हो रही गिरफ्तारी। ब्लॉक प्रमुख के भाई और भतीजे सहित 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। डीएनडी पर लगा लंबा जाम। गाड़ियों की एक बार फिर से लंबी लंबी कतारें देखी गई। बिना पास वालों को भेजा जा रहा है घर। बिजनौर के रिहायशी इलाके में जंगली मोर आया। बिजली के ट्रांसफार्मर के करंट लगने से तोड़ा दम। ललितपुर में तेज गर्मी के बीच में शहर की पीने की पानी की आपूर्ति व्यवस्था जो है वो लड़खड़ाई है। गोविंद नगर, नेहरू नगर समेत कई इलाकों में पीने के पानी को तरसे लोग। हाथरस में मामूली सी बात पर मारपीट हो गई। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। तमाशबीन बने रहे स्थानीय लोग। लखीमपुर खीरी में आशिक की पिटाई की तस्वीर आई सामने। युवक को प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया। घर वालों ने पकड़कर खंबे से बांधा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। उत्तराखंड में बोर्ड एग्जाम कराने के लिए बजट। शिक्षा सचिव ने भेजी 1 करोड़ रुपए की बजट की डिमांड। देवप्रयाग में मलबे में दबी 80 वर्षीय बुजुर्ग। दम घुटने से हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा में लॉकडाउन में बढ़े सुसाइड केस। 20 लोगों ने किया सुसाइड का प्रयास। डॉक्टर्स ने तनाव को वजह बताया।
बाजपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन, पुलिस और वन विभाग बना अनजान। भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी 23 मंडलों को जिलाध्यक्ष रवि रौतेला को निर्देश दिए। कार्यकर्ता इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में लोगों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लें। भदोही के रामपुर घाट पर एम्बुलेंस और पुलिस के बीच टीम पर टकराव देखा गया है। कोरोना संदिग्ध का शव लेकर पहुंची थी टीम। एम्बुलेंस चालक और पुलिसकर्मी जान बचाकर मौके से भागे। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गोंडा में घर में घुसकर लुटेरों ने लूटपाट की है। कैश और जेवर लेकर फरार हुए। विरोध करने पर घर के किशोर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गोंडा में दबंगों ने जमीन के विवाद को लेकर एक परिवार से मारपीट की। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। दोनों तरफ से केस दर्ज हुआ। कासगंज में जमीन के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला किया। हमले में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने दबंगों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। रामपुर में घर में मिला शव। कमरे की छत के हुक से टंगा हुआ शव मिला। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं। गोरखपुर में डबल मर्डर का खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। गोरखपुर देवरिया हाईवे को गांव वालों ने जाम किया। पत्थरबाजी में कई बसों को नुकसान पहुंचाया। अमेठी में भीड़ के हत्थे चढ़ा एटीएम चोर। लोगों ने जमकर पीटने के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। एटीएम कार्ड बदलने पर गुस्से में थे लोग। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में भीषण आग लगी। 100 से ज्यादा कच्चे घर राख हुए। आग से लाखों रुपए का नुकसान। कानपुर के ककवन इलाके में घर में लगी आग। सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। घर का सारा सामान जलकर खाक। प्रयागराज में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में चालक और खलासी की मौत हो गई। नवाबगंज के थाना क्षेत्र के हाईवे पर हुई यह घटना। बलिया में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक श्रमिक की मौत। गंभीर हालत में 2 का इलाज जारी। सूरत से हाजीपुर जा रही थी ट्रेन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश नसीम। प्रयागराज के संगम में स्नान करने गए शख्स की डूबने से मौत हो गई। साथ में गई बहन का रेस्क्यू किया गया। तारागंज इलाके की घटना। हरदोई में कुएं में गिरे 2 बैलों का रेस्क्यू किया गया। आपस में लड़ते लड़ते कुएं में जा गिरे थे दोनों बैल। रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 घंटे लग गए। आजमगढ़ जिला अस्पताल का डॉक्टर निकला कोरोना पॉजिटिव। जिला अस्पताल को सील किया गया। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। अब दूधिया रोशनी से रोशन होगा नोएडा। नोएडा अथॉरिटी करीब 8 करोड़ खर्च करके लगाएगी 21,000 से ज्यादा एलईडी लाइट्स। प्रवासी मजदूरों को मुंबई से पटना ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। चित्रकूट के मानिकपुर अस्पताल में जच्चा बच्चा को भर्ती कराया गया। झांसी जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाने के लिए शुरू की एक मुहिम। प्रवासी महिलाओं को बांटी गई सैनिटरी नैपकिन। बच्चों को मास्क, बिस्किट्स और खिलौने दिए गए। पुलवामा में शहीद हुए महेश कुमार यादव के परिजनों को प्रयागराज के डीएम ने सौंपा 22 लाख का चेक। परिजनों ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आभार जताया। फिरोजाबाद में कोरोना मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की। रोके जाने पर गार्ड से मारपीट की। पुलिस ने पकड़कर अलग कमरे में आइसोलेट किया। सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया। कोविड संकट के चलते अपने घर से ही दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स। अमेठी में एटीएम चोर पकड़ा। भीड़ के हत्थे चढ़ गया था। लोगों ने जमकर इसकी धुनाई की। पुलिस को सौंप दिया बाद में। प्रतापगढ़ में इलाज के दौरान 8 साल के मासूम की मौत हो जाती है। दबंगों ने पानी भरते समय मारी थी इसे गोली। गोंडा में कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने पर मारपीट की गई। मास्क ना लगाने पर टोका तो आग बबूला हो गए तीमारदार। शामली में अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से अवैध पिस्टल, देसी तमंचा बरामद। मिर्जापुर का प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर भी खोलने की उठी अब मांग। विंध्याचल में रहने वाले स्थानीय पुरोहित समाज के लोगों ने डीएम को पत्र दिया। अलीगढ़ के सांसनी गेट में बेटे के निकाह पर बालाओं ने लगाए ठुमके। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बदायूं में एक युवक की मौत। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी।
सीतापुर में बच्चा ट्रॉली से माता पिता को लेकर 9 दिनों से बिहार के अररिया पहुंचा। समाजवादी पार्टी एमएलए आनंद भदौरिया 50,000 की करेंगे मदद की कही बात। महुआ में 5 दिन पहले प्रवासी कामगार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। शराब पीने के पैसों को लेकर 3 प्रवासी साथियों में हुआ था विवाद और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज डाला। वाराणसी के स्टेशन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 शव बरामद। जानकारी होते ही रेलवे प्रशासन ने हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद के टुडला में लॉकडाउन में मिली छूट का लोग फायदा उठा रहे हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हाथरस में सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। मास्क के ना पहनने वाले लोगों को पुलिस उनका चालान काट रही है। गाजीपुर में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ। 6 मई को करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ चौपाल लगाई थी। आजमगढ़ में पति ने दहेज में कार ना मिलने से नाराज अपनी पत्नी और मासूम बेटे की हत्या कर डाली। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति सास ससुर को गिरफ्तार कर जेल में भेजा। बागपत में एक टैक्सी ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। टैक्सी ड्राइवर का शव जंगल में कार के पास पड़ा हुआ मिला। बाराबंकी में किसानों की फसलों पर छाया संकट। खराब हो रही केले की खेती। कोविड-19 की तरह इसकी भी नहीं है कोई दवा। राजस्थान से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज अपने निर्धारित समय पर कन्नौज पहुंची। ट्रेन में राजस्थान से 450 श्रमिकों को लाया गया। बहराइच में उज्ज्वला योजना में घपलेबाजी का मामला आया सामने। उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के लिए दलाल और लेखपाल ने पैसों के लिए ग्रामीणों की जाति तक बदल डाली। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने कुचला। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की कोरोना 100 खबरें आपने देखी तूफानी अंदाज में। छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।